Hi everyone, this is Bhumika. Today we'll take Olive Board live mock. तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z उनको मैं 1 to 26 और 26 to 1 यानी कि रिवर्स में भी और नॉर्मल में भी दोनों में मैं लिख लेती हूँ, ताकि मेरा जब एग्ज़ाम हो तो उसके बीच में टाइम वेस्ट ना हो। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और बाकी जो भी ये पूरा एग्ज़ाम है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करती हूँ ताकि मेरा स्कोर सही आए। सो लेट्स बिगिन। मैं हमेशा रीजनिंग से ही स्टार्ट करती हूँ अपना पेपर, और रीजनिंग के बाद मैं जीएस करती हूँ, देन इंग्लिश, और लास्ट में मैं क्वांट करती हूँ। रीजनिंग में मुझसे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखते ही मुझे लग रहा था कि हाँ मुझसे हो जाएगा, तो मैंने ये ट्राई किया अटेम्प्ट करने का और ये हो भी गया था। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं उसमें आपको हैबिट बनानी है कि आपको अपना जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे ही सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अब आपको पहले ट्राई करना है कि स्क्रीन पे सॉल्व करना है, और जब आपका एक सीक्वेंस बन जाए तो उसको आपको लिखना है साथ में अपने जो भी रफ शीट है उस पर, ताकि आपकी गलती होने के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कुछ 10-15 सेकंड्स में क्लिक होता है, वेल एंड गुड, वरना इसको एक बार के लिए स्किप कर दीजिए, और फिर जब दोबारा आप राउंड 2 लें पेपर का, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम इस क्वेश्चन में भी यही है। जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि जिसमें हम रिलेट करते हैं, उनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपने जो आपके पेपर स्टार्ट होने से पहले आपने अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग की थी, वो काम आती है और आपके क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं। तो मैं अभी वही देख रही हूँ, जो मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे थे उनको ही देख देख कर मैं इसको सॉल्व करने की ट्राई कर रही हूँ। इस क्वेश्चन ने तो काफ़ी टाइम लिया, बट ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं था ये। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था, और मैंने उनकी नॉर्थ डायरेक्शन में पहले उनकी रो को फेस कर दिया, और बाद में जब मैंने देखा साउथ, तो ऑलरेडी मैं इतना टाइम ले चुकी थी, इसलिए फिर मैंने इसको स्किप किया था। उसके बाद जब ये क्वेश्चन आया तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैंने उस पिछले वाले क्वेश्चन में इतना टाइम लिया और फिर भी उसको स्किप किया। तो इस वाले क्वेश्चन में पता नहीं दिमाग ही नहीं चल रहा था, और मैंने फर्स्ट सेकंड तो सॉल्व करने का ट्राई किया, उसके बाद मैंने कुछ भी आंसर लगा दिया। पता नहीं वो सही हुआ है या गलत हुआ है, वो तो रिज़ल्ट में ही पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर एक बार में क्लिक कर जाए तो करो, वरना राउंड 2 के लिए उसको छोड़ दो, राउंड 2 या राउंड 3 के लिए। अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या देखना होता है कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही कोई स्क्वायर, कोई क्यूब, ऐसा कुछ दिख जाए तो इसका मतलब वही हो रहा है। अब जैसे 27 का मुझे दिख गया कि 7 to 9 है, तो मुझे समझ आ गया कुछ तो इसका स्क्वायर से रिलेटेड है। फिर मैंने सबका स्क्वायर करके देखा तो एक पैटर्न सेम बन गया था। अब पहले जब मैंने फर्स्ट सॉल्व किया तो वो नहीं हुआ, तो मुझे लगा आंसर सेकंड होगा, बट जब मैंने देखा कि इसमें नीदर 1 और नो 2 भी है, तो फिर मैंने सेकंड भी सॉल्व किया। अगर वो ऑप्शन ना हो तो आप सीधा सेकंड भी टिक कर सकते हैं, बट अगर ऐसा कुछ हुआ कि नन हुआ और ये सब हुआ, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था ना कि मैंने पहले ही देख लिया कि जो फिफ्थ और फोर्थ वर्ड है उसमें इंटू 10 है, तो मुझे लगा या तो इंटू 8 होगा नेक्स्ट में, या तो फिर इंटू 5 होगा, ऐसे करके ही कुछ होगा। तो बस वो पैटर्न बनता गया, इसलिए वो लास्ट में 34/2 एक ही ऑप्शन था, तो वो हो गया। इसके बाद जब मैंने टाइम देखा तो मैं ऑलरेडी 13 मिनट ले चुकी थी, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया, क्योंकि इसमें ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व होता, तो इसलिए फिर मैंने उसको स्किप कर दिया था। इसमें फिर से वही हुआ कि मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और मैं डिस्टेंस निकालने लग गई मीटर्स में, बट जब बाद में मैंने देखा कि केवल डायरेक्शन पूछी है, तो फिर मैंने फटाफट डायरेक्शन ही टिक की।
इसमें मैंने पहले सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़े और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें सबसे पहले लीव्स था और सबसे लास्ट में ईगल था, तो मैंने वही टिक कर दिया।